आज के इस एपिसोड में हम देखेंगे निर्मालय का रूह रोज कोन्स। आप सबको डॉली झा का प्यार भरा नमस्कार और ओम धूप शो के इस एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। इस तरह के एपिसोड्स में हम पहले धूप की पैकेजिंग और उसकी खुशबू को देखते हैं, फिर धूप से जुड़ी कुछ बातें करते हैं और अंत में एक क्विज होता है, तो आप हमारे साथ बने रहिए। आज हमारे पास है निर्मालय का रूह रोज इंसेंस कोन्स। इसका जो पैक है वो गुलाबी और ब्राउन के कॉम्बिनेशन में बना है, गुलाबी और भूरे के कॉम्बिनेशन में बना है। और जो इसका गुलाबी हिस्सा है उसके ऊपर पूरा फूल बना हुआ है, गुलाब का फूल तो नहीं लेकिन नॉर्मल फूल बना हुआ है। तो ये आप कुछ इस तरह से देख सकते हैं। यहाँ निर्मालय फ्रेग्रेंसेस लिखा हुआ है, निर्मालय फ्रेग्रेंस ऑफ गॉड लिखा हुआ है, भगवान की खुशबू, ये ऐसा दिया हुआ है यहाँ पर। पीछे रूह रोज इंसेंस कोन्स लिखते हैं और एक ब्रांडेड टेप लगाया हुआ है इनका, आप देख सकते हैं कुछ ऐसा। एक तरफ लिखते हैं मेड फ्रॉम टेम्पल फ्लावर्स, क्योंकि ये मंदिर के फूलों से बना है, और एक तरफ लिखते हैं निर्मालया.com। ये देख सकते हैं आप ऐसा। एक तरफ इनका कोन है जो कि एक सर्कल में बनाया हुआ, जो कि वाइट और गोल्ड से है। इनका जो ओवरऑल फील होता है वो इनके लोगो में हो या फिर इनके नाम के आसपास हो, ये वाइट प्योर वाइट तो नहीं लेकिन ऑफ वाइट और गोल्ड का कॉम्बिनेशन होता है। तो जैसे आप ये देख सकते हैं यहाँ पर भी वाइट और गोल्ड है, यहाँ आप देख सकते हैं वाइट और गोल्ड का कॉम्बिनेशन है, और ये जो इनका है ये देखिए ये वाइट और गोल्ड है। तो ये है। बाकी पीछे ये लिखते हैं निर्मालय यानी ऑफरिंग टू द डिवाइन, तो यहाँ ये लिखते हैं ऑफरिंग टू द डिवाइन। और पूरा इनका ब्रांडिंग जो है वो इंग्लिश में ही है। निर्मालय के बारे में ये बताते हैं कि जब भी आप निर्मालय से कोई चीज़ खरीदते हैं, कोई धूप खरीदते हैं, तो आप गंगा को जो है साफ़ करने में, उसको प्रदूषण से बचाने में मदद करते हैं। आप जो हमारी गांव की महिलाएं हैं उनके रोज़गार में मदद करते हैं। और जब आप निर्मालय से कुछ खरीदते हैं तो आप अपने साथ खुशबू की शुद्धता को लेकर जाते हैं और आप एक CSIR सर्टिफाइड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट लेकर जाते हैं। ये सारा बात ये इंग्लिश में लिखते हैं। और फिर इसके बाद इनका है ये टेक्नोलॉजी जो है इनका, वो CSIR CIMAP पर बेस्ड है। फूल से अगरबत्ती बनाने का जो टेक्नोलॉजी है वो CSIR का है, तो वो लिखते हैं। अपना मेल ID देते हैं, बताते हैं कि ये टेम्पल फ्लावर्स यानी मंदिर के फूलों से बना है, नेचुरल इसेंशियल ऑयल और जड़ी बूटियों से मिलाकर बना है। फिर इनका एड्रेस है और ये बताते हैं 24 महीने से पहले बेस्ट होता है ये यूज़ करना। मैन्युफैक्चरिंग डेट इसका सितंबर 21 का है। इसमें 30 कोन्स हैं और ये 150 रुपये का है, जो कि हमको शायद 125 या 127 के आसपास मिला था। लिंक इसका हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप वहाँ देख लीजिएगा। आप इनके वेबसाइट पे देख सकते हैं या फिर अमेज़ॉन पे भी देख सकते हैं। इनका डिस्काउंट चलते रहता है, तो जो भी इनका करंट डिस्काउंट होगा आपको उस हिसाब से मिल जाएगा ये। फिर इनके 3 लोगोज हैं, कहते हैं रिसाइकिल्ड टेम्पल फ्लावर्स, टॉक्सिक फ्री, 100% नेचुरल सर्टिफाइड, हैंडमेड, मेड इन इंडिया विथ लव। ये कुछ ऐसा सा राइटअप है इनका। इसका पैक कुछ ऐसे खुलता है और अंदर ये कुछ इस तरह से है। ये एक इनका कोन होल्डर है, कोन स्टैंड है, जो कि एक सिंपल सा सेरेमिक का ऑफ वाइट सा कोन होल्डर है। इस पर निर्मालया लिखा हुआ है, ब्रांडिंग किया हुआ है इनका। और एक प्लेन ट्रांसपेरेंट पाउच में इनके 30 कोन्स आते हैं और अंदर इसका पैक ये कुछ इस तरह से, ये आप देख सकते हैं। और पैकेट खोलते ही बिल्कुल गुलाब का सा खुशबू आ रहा है इसमें से। ये एक प्लेन सा जो है 30 कोन्स का पैक है, अनब्रांडेड पैक है ये। और जो इसके अगरबत्ती, इसके जो धूप कोन्स हैं वो बाकी कोन्स के मार्केट में और जितने भी धूप कोन्स हैं उनसे काफ़ी लंबे हैं।
फूल का ले लीजिए या फिर अंतरक्रांति अरोमा का ले लीजिए या फिर किसी का भी, कोई सा भी, मार्केट में जितने भी धूप कोन्स हैं उन सबसे ये लंबा है। ये आप देख सकते हैं, इसका साइज़ कुछ ऐसा सा है। ये लगभग मेरी छोटी उंगली के साइज़ का है और ऐसा सा है कुछ इतना। और ये लगभग 20 से 30 मिनट चलता है, 25-30 मिनट चलता है। तो ये कुछ इस तरह से है, काफ़ी लंबा साइज़ है इसका और काफ़ी ठोस सा है, बड़ा सा है। इस ठंडे कोन को भी जब आप इसको सूंघेंगे तो गुलाब का जो वो खुशबू है वो काफ़ी प्रोमिनेंट, काफ़ी प्रोनाउंस्ड सा मीठा सा खुशबू है और इनफैक्ट प्योर गुलाब का ही खुशबू है, इसमें और कुछ खुशबू अभी आ नहीं रहा ठंडे कोन में से। बाकी अब हम इसे प्रज्वलित करके देखते हैं कि इसके जो इसका जो धुआं है उसमें अगरबत्ती का जो धुआं होता है वो किस तरह का इसका खुशबू देता है, तो वो हम देखते हैं। प्रज्वलित होने के बाद सबसे ज़्यादा जो इसमें प्रोमिनेंट खुशबू है वो एक लकड़ी जलने का सा खुशबू है। गुलाब का खुशबू है लेकिन काफ़ी भीना, बहुत हल्का सा। जो ठंडे कोन में खुशबू था, जो कि बिल्कुल मतलब ऐसा नहीं था कि गुलाब फूल का है, बट हाँ गुलाब का खुशबू अगर किसी ने लगाया है, प्रॉब्ली गुलाब का डिओ परफ्यूम लगाया है या है इत्र लगाया है या फिर जो गुलाब का इसेंशियल ऑयल होता है उस तरह का खुशबू है। लेकिन गुलाब के फूल मतलब बिल्कुल जो आप फूल का स्मेल लेते हैं, जो ट्रू टू नेचर खुशबू होता है वो नहीं है। लेकिन हाँ इसेंशियल ऑयल का सा खुशबू था इसका, जो कि अभी इसके धुआं में बहुत कम है। लेकिन ये ज़रूर है कि ये कहीं अगर जल रहा हो तो आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ गुलाब की खुशबू है, गुलाब का अगरबत्ती जलाया हुआ है और वही हल्का सा मीठा सा भीना सा खुशबू है। अगर आप इसे अपने पूजा घर में जलाते हैं या फिर अपने घर में जलाते हैं तो थोड़ी देर तक ये खुशबू रहेगा आपके घर में और उस जगह पर आते ही आपको ये इस बात का एहसास हो जाएगा कि हाँ यहाँ पर किसी गुलाब का अगरबत्ती को जलाया गया है, गुलाब का खुशबू है। तो ये कुछ इस तरह का खुशबू है। तो अगर आपको गुलाब का खुशबू पसंद है जो कि हल्का सा भीना सा गुलाब का खुशबू है, तो थोड़ा सा लकड़ी का सा अंडरटोन है इसमें, लकड़ी जलने का सा अंडरटोन है और एक फीलिंग है गुलाब का। तो अगर आपको उस तरह का खुशबू पसंद है तो ये आपको पसंद आएगा। और आप देख सकते हैं इसका साइज़ काफ़ी अच्छा है, मार्केट में जितने भी इंसेंस कोन्स हैं उनसे काफ़ी अच्छा है ये। और बर्निंग टाइम इसका लगभग 25-30 मिनट का होगा। तो ये कुछ इस तरह का अगरबत्ती है, मंदिर के फूलों से बनाया हुआ है और ये लोग जो है मंदिर गंगा को साफ़ करने में मदद कर रहे हैं, क्योंकि गंगा को जो भी ये मंदिर से फूल निकलता है उसको वहाँ से लेकर और इसे पाउडर बना के फिर इसे बनाते हैं। ये था निर्मालय का रूह रोज़ इंसेंस कोन्स। ये 30 अगरबत्ती है, 30 कोन्स है और 150 रुपये का है, जो कि आपको शायद 125 या 127 तक मिल जाएगा, डिपेंडिंग ऑन क्या डिस्काउंट चल रहा है इनका करंट। तो आप इनके वेबसाइट पे देखिएगा, आप डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, हम इसका लिंक और धूप से जुड़ी और भी वस्तुओं का लिंक वहाँ मिलेगा। हमारी एक पुस्तिका है, मेरी प्रथम संस्कृत पुस्तिका, जो कि बच्चों के लिए एक संस्कृत अल्फ़ाबेट बुक है, संस्कृत की अक्षर पुस्तिका है। तो उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वो आप देख लीजिएगा। तो ये था निर्मालय का रूह रोज़ इंसेंस कोन्स। अब पिछले एपिसोड में हमने आपसे पूछा था कि गुलाब का लैटिन नेम क्या है। तो हमारा जो देसी गुलाब है, जो इंडिया का देसी गुलाब है, उसका लैटिन नेम है रोज़ा डामासीना। यह है हमारा देसी गुलाब का लैटिन नेम। अब गुलाब की जो पंखुड़ियाँ हैं जिससे इसेंशियल ऑयल बनता है या इत्र बनता है, ये बहुत ज़्यादा महंगा होता है, क्योंकि थोड़े से इत्र को बनाने के लिए या फिर थोड़े से इसेंशियल ऑयल बनाने के लिए बहुत ज़्यादा गुलाब का यूज़ होता है। वैसे तो जो सबसे बेस्ट गुलाब का इसेंशियल ऑयल है वो बेल्जियम का मानते हैं, वहीं का गुलाब का रोज़ वाटर भी जो है वो वहाँ का सबसे अच्छा मानते हैं। लेकिन अपने यहाँ इंडिया में कन्नौज में जहाँ पे इत्र वगैरह बनता है, वहाँ का गुलाब का भी बहुत ज़्यादा फेमस है इत्र। और इसेंशियल ऑयल्स वगैरह जो हैं या फिर बहुत महंगे होते हैं और
शायद हम तक आप तक आते आते अगर हम जैसे 150 रुपये में या फिर 200 या फिर 400-500 में भी अगर हम कोई 10 ग्राम खरीदते हैं अगरबत्ती, सॉरी 10 ml भी अगर हम रोज़ ऑयल खरीदते हैं, रोज़ इसेंशियल ऑयल खरीदते हैं, तो भी वो प्योर नहीं होता है, वो उस समय भी डाइल्यूट हो गया रहता है। क्योंकि अगर आप प्योर लेने के लिए जाएं तो 1 ml का ही शायद 3000 रुपये रेट हो। अगर आप अच्छे किसी कंपनी से कहीं से इत्र लेते हैं तो शायद 1 ml इत्र भी जो है गुलाब का हो, वो 3000 के लगभग हो सकता है। रोज़ का जो एसेंशियल ऑयल है गुलाब का, वो काफ़ी महंगा होता है। और गुलाब का प्रयोग, गुलाब की खुशबू का प्रयोग अपने यहाँ काफ़ी होता है, अगरबत्ती में हो, इत्र में हो, या लोग इसे डिफ्यूज़र में यूज़ करना पसंद करते हैं, जो कि कम ही होता है, लेकिन ज़्यादातर लोग रोज़ का गुलाब का जो खुशबू है वो पसंद करते हैं। लक्ष्मी माता को इसका खुशबू बहुत पसंद है, तो लक्ष्मी को अट्रैक्ट करने के लिए या फिर लक्ष्मी पूजा में यूजली गुलाब का, गुग्गल का, इन सब का ज़्यादा प्रयोग होता है, क्योंकि ये जो खुशबू है वो उन्हें काफ़ी अट्रैक्ट करता है, उन्हें आकर्षित करता है। तो अगर आप घर में कभी स्पेसिफिकली इस इंटेंशन से कोई पूजा करते हैं कि लक्ष्मी प्राप्ति के लिए या फिर लक्ष्मी के आकर्षण के लिए, तो आप गुग्गल या फिर गुलाब का प्रयोग कर सकते हैं। अपने यहाँ आकर्षण के लिए जो है, किसी भी तरह के किसी को भी आकर्षित करने के लिए गुलाब का इत्र का प्रयोग होता है, और इसका प्रयोग काफ़ी तांत्रिक प्रयोगों में होता है और टोने टोटकों में काफ़ी होता है। तो अगर आप उन सब चीज़ों में विश्वास करते हैं और कभी अगर आप उस तरह के कोई प्रयोग करना चाहते हैं, तो अच्छी क्वालिटी का गुलाब का इत्र आप प्रयोग कर सकते हैं। वैसे तो पूजा वगैरह के स्थान पर जो गुलाब का इत्र मिलता है वो उतना अच्छा नहीं होता है, लेकिन अगर आप अच्छे क्वालिटी का गुलाब का इत्र लेना चाहते हैं, तो मेरे एक जानकार हैं, एक वाक्षी करके एक ऑर्गेनिक स्टोर है उनका, शायद नोएडा में है या गाज़ियाबाद में है। उनका नंबर हम आपको लिंक में दे देंगे, आप देखिएगा लिंक में, आप उनसे बात कीजिएगा। उनका 10 ml का एक बोतल आता है गुलाब के इत्र का, जो 150 या 250 का होता है। एक 150 का है और एक 250 का है, या शायद अब उन्होंने 250 का ही सारा कर दिया है, बट उनके गुलाब का इत्र फिर भी बेटर होता है। कम से कम आप जब उसका स्मेल लेंगे तो आपको ये लगेगा कि हाँ, आप गुलाब का सुगंध ले रहे हैं। मैंने कहीं और से भी गुलाब का इत्र मंगाया था पूजा के लिए, तो वो अच्छा नहीं था, वो बिल्कुल भी गुलाब जैसा खुशबू नहीं था उसका। लेकिन वाक्षी से जो हम गुलाब का इत्र लेते हैं उसका खुशबू बहुत अच्छा है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि गुलाब का खुशबू सा है। आपको ऐसा लगेगा कि आप गुलाब के बागान में पहुंच गए, गुलाब के बागीचे में पहुंच गए हैं। तो उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वो भी देख लीजिएगा। आपको डिस्क्रिप्शन में और भी बहुत सारे चीज़ों के लिंक मिल जाएंगे, आप वो सारा देख लीजिएगा। तो ये था गुलाब के बारे में जानकारी। गुलाब जिसका लैटिन नेम है डामासीना, रोज़ा डामासीना, वो। अब आज का हमारा क्विज़ है कि हमारी जो सफ़ेद चंदन है, जो इंडिया की सफ़ेद चंदन है, श्वेत चंदन सैंटालम एल्बम, वो इंडिया से बाहर और कहाँ उगाया जाता है, जिसे आजकल एज इन शायद पिछले 10-20 साल से उगाया जा रहा है, काफ़ी सस्टेनेबल तरीके से उगाया जा रहा है। क्योंकि अपने यहाँ का जो अगरबत्ती है, क्योंकि अपने यहाँ जो चंदन का पेड़ है वो अब लुप्त होता जा रहा है। जो अच्छे क्वालिटी का जिसमें से चंदन का तेल मिलता था वो अब लगभग ख़त्म सा हो गया है। अब नए जो पेड़ हैं उनमें वैसा खुशबू नहीं है जो पहले कभी पुराने वालों में हुआ करता था। तो इंडिया से बाहर भी एक जगह है जहाँ पर हमारे इंडियन वैरायटी के चंदन को एक बहुत सस्टेनेबल तरीके से अच्छे से उगाया जाता है। तो आप उस जगह का नाम बताइए। यह है हमारा आज का क्विज़। तो उम्मीद करते हैं कि आज के एपिसोड से आपको कुछ सीखने को मिला हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी और को भी इससे कुछ सीखने को मिल सकता है तो ये आप उनके साथ शेयर कीजिए। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा, आपको निर्मालय रूह रोज कोन्स का वाक्षी के एसेंशियल ऑयल के लिए या वाक्षी के अत्र के लिए जो आपको नंबर, जिस नंबर पे कॉल करना है आपको वो मिल जाएगा। धूप से जुड़ी और भी वस्तुओं का लिंक मिलेगा। हमारी जो संस्कृत पुस्तिका है, मेरी प्रथम संस्कृत पुस्तिका, उसका लिंक मिलेगा। तो ये सब आप लिंक में देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, ये सारे लिंक्स आपको वहाँ मिल जाएंगे। अगर आपको एपिसोड पसंद आया हो तो एक लाइक दीजिए, और अगर आपको कुछ भी कहना हो, आपके मन में कोई विचार हो, आप हमारे साथ कुछ शेयर करना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और जब तक अब हम अगली बार मिलें तब तक अपना और अपने प्रियजन का खास ख्याल रखिए। नमस्ते।